पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल लेवल का एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। दुनिया भर से सियाह वहां पर आ रहे हैं, पाकिस्तान भर से लोग टूट पड़े हैं उस डेस्टिनेशन पे। 2 दिन पहले वहां पे एक नया रिकॉर्ड बन गया है। वो रिकॉर्ड क्या है जनाब? एक दिन में 14 फ्लाइट्स को हैंडल किया गया है। इसमें दुबई से भी डायरेक्ट जो है फ्लाइट आ रही है। इतना रश है, इतना लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल ज़ावी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग पाकिस्तान की एविएशन प्लस पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल लेवल का एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, जहां पर दुनिया में कह रहा हूँ इस टाइम टूट पड़ी है। उसकी अक्कासी होगी जो मैं आपको अंदाज़ा शुमार दूंगा कि किस तरह से वहाँ पे फ़्लाइट ऑपरेशन जो हाल ही में कुछ अर्सा पहले शुरू हुआ था पिछले साल। उससे पहले भी फ़्लाइट्स थी लेकिन कम थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन में तब्दील हो चुका है। दुनिया भर से सियाह वहाँ पर आ रहे हैं, पाकिस्तान भर से लोग मतलब कि टूट पड़े हैं उस डेस्टिनेशन पे। वो डेस्टिनेशन कौन सा है, फ़्लाइट ऑपरेशन वहाँ पे कितना हो गया, सारी चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी। जनाब मैं बात कर रहा हूँ स्कर्दू की। स्कर्दू का एयरपोर्ट पाकिस्तान के एक बड़े एयरपोर्ट्स में उसका शुमार होता है। रनवे खासी लंबी थी, इस तरह की चीज़ें उसके बारे में आती थी। मौसम बहुत अच्छा था, बाय रोड कनेक्टिविटी थी लेकिन थोड़ा मुश्किल थी, लोग अवॉइड करते थे जाने थे। लेकिन वहाँ पे जनाब पिछले साल हमने देखा कि किस तरह से हुकूमत पाकिस्तान ने थोड़ा फोकस किया वहाँ पे टूरिज़म को बढ़ाने के लिए। पहले भी फ़्लाइट ऑपरेशन थी, फ़्लाइट ज़्यादा लेकिन कम थी। टूरिज़म को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह वहाँ पे फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू हुआ, अब वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि 2 दिन पहले वहाँ पे एक नया रिकॉर्ड बन गया है। वो रिकॉर्ड क्या है जनाब? एक दिन में 14 फ़्लाइट्स को हैंडल किया गया है स्कर्दू के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है। आप यूरोप, अमेरिका, दुबई अगर खड़े हों तो 14 प्लेन्स तो आपको आते जाते कोई भी दिन आप मिनट या 1.5 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि 30 सेकंड के अंदर एक जहाज़ लैंडिंग और टेक ऑफ हो रहा होता है और 3-3, 4-4 रनवेज इस्तेमाल हो रही होती है। ये 1 मिनट का वहाँ पे किसी भी बड़े एयरपोर्ट का मतलब लैंडिंग और टेक ऑफ है। लेकिन स्कर्दू जैसे इलाके में पाकिस्तान में इस तरह से एक एयरपोर्ट के ऊपर एक दिन में 14 फ्लाइट्स का लैंडिंग और टेक ऑफ होना, मजमूई तौर पर 16 जो हैं वो शेड्यूल में थी। एक फ़्लाइट जो है कैंसिल हुई बिकॉज ऑफ द वेदर। अब जनाब ये सिर्फ लोकली फ़्लाइट ऑपरेशन नहीं है, इसमें दुबई से भी डायरेक्ट जो है फ़्लाइट आ रही है। ख़ासी गर्मी है दुबई में, यूएई में। तो वहाँ दुनिया भर से जो लोग आए होते हैं उनको नज़र आता है यार बड़ा इजी स्पॉट है। आप मतलब 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट है और इतना अच्छा वेदर, इतने अच्छे वहाँ पे होटल्स, इतनी अच्छी वहाँ पे नज़ारे, इतनी अच्छी वहाँ पे जो है आपको व्यूज़ नज़र आते हैं, तो क्यों ना वहाँ जाके एंजॉय किया जाए। तो बाहर से भी लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी आ रहे हैं। अभी जो 14 फ़्लाइट्स हैं इनमें जनाब 4 फ़्लाइट्स हैं पीआईए की, 3 फ़्लाइट्स हैं एयर ब्लू की, जो एक दिन के अंदर अंदर ऑपरेट की गई हैं। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि पीआईए जो मुल्क के काफ़ी जगहों पे अपना फ़्लाइट ऑपरेशन महदूद कर चुका है। जहाज़ कम हैं, पैसेंजर्स नहीं हैं, या पैसेंजर्स हैं तो चले जहाज़ कम है, लेकिन इतना मुनाफा बख्श ये रूट बन चुका है एयर ब्लू के लिए भी, पीआईए के लिए भी, कि वो दिन में 3-3, 4-4 फ़्लाइट्स यहाँ पर लेके आ रहे हैं। फ़्लाइट्स अब लाहौर से हैं, कराची से हैं, इस्लामाबाद से हैं। कुछ दिन पहले मैं भी ये फ़्लाइट देख रहा था कि 50-1 हज़ार की रिटर्न टिकट है अगर आप इस्लामाबाद से फ्लाई करते हैं। और कुछ ऐप्स हैं वहाँ पे कुछ सस्ती भी हो जाती है, पता नहीं वो कितनी रिलायबल है, डोंट नो। तो अब जनाब 50,000 का टिकट, रिटर्न, आना जाना, वहाँ पे होटल्स, बहुत अच्छे अच्छे होटल्स। मैं जब अपना टूर प्लान कर रहा था तो मैंने डिफरेंट होटल्स देखे, खोज है, हीमल है, इस तरह के मल्टीपल होटल्स हैं, लेकिन उनके पैसे भी काफ़ी है। 50-50, 60-60 हज़ार रुपये पर नाइट स्टे है। इकोनॉमिकल जगह भी हैं, मतलब आप वहाँ पे कोई 10,000 वाले रूम में भी रह सकते हैं, 5,000 वाले में भी रह सकते हैं। तो ये मतलब आज जो आलमी सतह की जो इसको मैं टूरिस्ट पॉइंट कह रहा हूँ, तो इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पे आपको इंटरनेशनल लेवल के होटल्स मिल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल का आपको वहाँ पे फूड मिल रहा है, इस तरह की हॉस्पिटैलिटी आपको वहाँ पे ऑफर्स की जा रही हैं। तो एक अच्छी चीज़ है। एक तो पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री के लिए अच्छी चीज़ है। अब जो नई एयरलाइंस आ रही हैं उनके लिए भी एक नया रूट के तौर पे ये स्कर्दू इस्तेमाल हो सकता है। अभी सिर्फ दुबई से शुरू हुआ है, शायद आगे चल के अगले कुछ सालों बाद हम देख रहे हो कि अबू धाबी से भी शुरू हो रहा है, उसके बाद शायद सऊदी अरेबिया के भी किसी शहर से डायरेक्टली वहाँ पर फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू हो रहा है। और ये सारी की सारी जो कनेक्टिविटी है ये बिकॉज ऑफ टूरिज़म है। सिर्फ टूरिस्ट जो हैं वो वहाँ पर आ रहे हैं। अब यहाँ पे चले टूरिज़म तो हो गया, इसके साथ एक और जो चीज़ बड़ी अहम है, आप जब इस तरह के इलाकों में हम जाते हैं, चंद रोज़ पहले हमने देखा कि एक पूरी गाड़ी साउथ पंजाब से आई हुई थी, 4 दोस्त, वो कितने दिन बाद तो उनकी बॉडीज़ मिली, पता ही नहीं कि कहाँ उनकी गाड़ी जो है वो क्रैश हुई, कहाँ पे जाके खाई में गिर गई। अच्छा, अब जनाब 3 दिन पहले कागान नारान के रास्ते में एक ग्लेशियर नीचे बैठ जाता है, लाहौर से आई हुई फैमिली जो है 3 लोग एक्सपायर हो जाते हैं। कल जनाब सवात के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, 9 लोग जो हैं वो बोट के अंदर जो उनकी एक्सपायरी हो जाती है। एक तो हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, रश बहुत ज़्यादा है, बर्डन हो जाता है इन इलाकों के अंदर। ऑल्दो उन्होंने बहुत ज़्यादा
इंतज़ाम कर रखे होते हैं, लेकिन जब रश ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा आते हैं, तो इस तरह के हादसात होने के भी इम्कानात ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे अहम जो चीज़ है, जब आप इस तरह का जो कोई टूर प्लान करते हैं, क्योंकि जहाँ एक अच्छी खबर है कि 14 फ़्लाइट्स एक दिन में लैंडिंग टेक ऑफ कर रही हैं, कि इतना रश है, इतना लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऑन द अदर साइड जो इस तरह की खबरें आती हैं, जो कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में या कहीं भी बैठा हुआ शख्स है जिसने प्लान करना है, वो थोड़ा सा उसको कह लें कि थोड़ा शेकी कर देते हैं उसके प्लान को। यार ये क्या हो गया यार, जाते हैं देखें इतने लोग एक्सपायर हो गए हैं, फ़लाँ। या जब आप वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं तो आप बड़े कॉन्शियस होते हैं। तो कॉन्शियस होना बड़ा ज़रूरी है। ये जो मैंने पूरी तमहीद बांधी है ना, तो जब आप इस तरह की जगहों पे जाएं, हफाजती जो इंतजामात हैं वो आप ज़रूर करें। बोट पे बैठ रहे हैं तो लाइफ जैकेट आपने लाजमी पहनी होनी चाहिए। आप यूज़ टू नहीं होते उस तरह की जगहों के ऊपर, आप वहाँ पे दरिया किनारे फ़ोटो सेशन, सेल्फीज़, टिकटॉक बनाने में मसरूफ़ होते हैं। आपको पता नहीं होता कि किसी भी टाइम पानी का लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, वो जगह स्लिपरी होती है, आपको नुकसान हो सकता है। जो लोग गाड़ियों पे जाते हैं, अब मुकामी सतह पर जो ये जहाज़ पे जाने वाले स्कर्दों में लोग हैं, इनके पास गाड़ी नहीं होती, ये वहीं पे लोकल गाड़ियाँ करवाते हैं। तो बड़े मज़े से लोग घूमते हैं जनाब, क्योंकि लोकल ड्राइवर्स जो हैं वो एक्सपर्ट्स हैं। एसयूवीज़ गाड़ियाँ हैं। जब हमने प्लान किया तो लिखा, हर प्लान में देख रहे थे हम, जो डिफरेंट जगहों पे देख रहे थे, एयरपोर्ट से आपको प्राडो लेगी, फ़लाने आपको जगह प्राडो लेकर जाएगी, मतलब बड़ी गाड़ियाँ, जो एक्सपर्ट लोग जिसको ड्राइव करते हैं वो सारी खैर उनसे चीज़ें मालूम है। तो जब आप यहाँ से जाते हैं मैदानी इलाकों से, एक तो ड्राइव करते हुए ख्याल करें, सेकेंडली वहाँ पे जो आपके ग्लेशियर के नीचे फ़ोटो सेशन के लिए गए हैं, आपको नहीं मालूम कि पानी है किसी टाइम पिघल के नीचे। और ये पहला वाक़या नहीं है, ये 5-6 साल पहले भी हुआ था, उस टाइम तो कुछ ज़्यादा लोग एक्सपायर हुए थे। तो जो एहतियाती तदाबीर है वो बहुत ज़रूरी हैं। ऑन द अदर साइड बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा भी अफोर्ड कर सकते हैं, अब हिमल में नहीं रहना आपने, कि छोटे होटल में भी रह सकते हैं, और सिर्फ आपने स्कर्दू ही नहीं जाना, कहीं और भी जा सकते हैं, तो लाजमी जाएँ, एंजॉय करें। लेकिन कह लें कि पाकिस्तान में टूरिज़म जो है उसको खासा फ़रोग मिल रहा है, और ये एविएशन इंडस्ट्री इसकी वजह से भी ग्रो कर रही है। थैंक यू सो मच।